कृषि राज्य कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा में किसानों का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन एक खबर पंजाब से निकलकर आ रही है जिससे पूरे पंजाब राज्य के साथ पड़ोसी राज्य में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। दरअसल पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में पक्के धरने का ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी पार्टी को किसान हितैषी बताती है, तो वहीं कृषि राज्य पंजाब में किसान उनकी सरकार से खुश नजर नहीं आ रही और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गई है। इससे इतर कुछ समय पहले बिहार में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी, जिसमें करीब 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में करीब 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पहुंचाई थी। पंजाब से जुड़े राज्य हरियाणा में भी फसलों की खरीद हरियाणा बीजेपी सरकार एमएसपी पर कर रही है, जहां एक तरफ बीजेपी किसान हित में लगातार कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाकर किसानों का ध्यान रख रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में किसानों की अनदेखी कर रही है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। दरअसल किसानों की मांग को लेकर चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के मुखिया भगवंत मान के बीच बीते सोमवार को 2 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही और सीएम मान ने किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और गुस्से में बैठक बीच में छोड़कर चले गए। उसके कुछ घंटे बाद कई किसान नेताओं के आवास पर पंजाब पुलिस ने छापे मारे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उग्राहा ने बताया, सीएम मान ने 5 मार्च के विरोध प्रदर्शन के बारे में उनसे जानकारी ली और जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि चर्चा लंबित है, उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन की योजना पर फैसला लेंगे। अब आपको बताते हैं क्या है किसानों की मांग। किसानों की मांगों को लेकर सरकार और किसानों की सब कमेटी बनाना, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा, सरकारी विभागों की तर्ज पर किसानों के नाबार्ड लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू करना, 1 जनवरी 2023 से सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों के बिल माफ करना, जनवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक गांव-गांव में केस फ्री जमीन बांटना, आवारा पशुओं और कुत्तों के बारे में सरकार कोई समाधान निकाले, पशुओं की वजह से फसलों के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानों को राइफल लाइसेंस जारी किए जाएं, प्रीपेड बिजली मीटर नहीं लगने चाहिए, किसानों को नैनो पैकेजिंग और अन्य उत्पादों की जबरन आपूर्ति पर प्रतिबंध, बाढ़ के कारण गन्ने की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा, सहकारी समितियों में नए खाते खोलने पर प्रतिबंध हटाना, गन्ना किसानों की मांगों के समाधान के लिए उप समिति का गठन, फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट को रद्द किया जाए। अब बात करते हैं अब तक क्या क्या हुआ। भगवंत मान सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया है। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी मान के पुतले को फूंककर अपना विरोध जताया। छात्रों ने पंजाब सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की। इधर सरकार ने किसानों को रोकने के लिए 2500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की और पंजाब समेत चंडीगढ़ में पुलिस हर वाहन की चेकिंग भी कर रही है, जिस कारण जाम की स्थिति बनी और आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि अब तक पुलिस ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रमुख नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलबीर सिंह राजेवाला, जगसीर सिंह चीनीवाल समेत 700 किसानों को हिरासत में ले लिया है। एक सूचना के अनुसार लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 मार्च को सुबह 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।